संतान के बिना दोनों राजा रानी मजबूर थे। अब आगे क्या होता है, वह जो झमिया देवी थी वह कुछ दिनों के बाद में अनेक गर्भ अवस्था में हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती है झमिया देवी, क्योंकि बड़ा देव की उनके ऊपर कृपा हो जाती है इसलिए। अब आगे चल करके क्या होता है, 8-9 माह बीतने के बाद में उनके यहाँ एक सुंदर सा बालक का जन्म होता है। 9 महीना 10 दिन के बाद में जब उस बालक का जन्म हुआ तो सारे नगर में खुशियां मनाने लगते हैं और उसका नामकरण किया जाता है। अरे जन्म संस्कार मनाया गया, उसके बाद में उसका नामकरण किया गया। तो नामकरण किया गया तो उसका नाम बढ़िया, उसका शरीर को देख करके, क्योंकि वो एकदम सुंदर था, भूरा था, बहुत ही अच्छा बालक था, इसलिए उसका नाम भूरा भगत रखा गया। ताली बजाएंगे, है ना। भीमाल का बाप है और भूरा भगत के पिता कौन है, राजा सैमाल, याद रखना सभी लोग। और राजा सैमाल की रानी का नाम झमिया देवी है। अब वहां पर नामकरण किया गया, नामकरण में उसका नाम भूरा भगत रखा गया, क्योंकि वो एकदम भूरा था, इसलिए उसका नाम भूरा भगत रखा गया। और इसके बाद में आगे क्या होता है, वह दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी कि बड़ा हो जाता है। और उसके बाद में आगे क्या होता है, उसी एरुम गुट्टा कोर के किनारे से एक गढ़ और था जिसका नाम था बेंदुला, नामक गढ़ था उसका, बेंदुला गढ़राज। आगे क्या होता है, चौपाई के माध्यम से, पैन गंगा गोदावरी परिक्षेत्र में कि बेंदुला नामक गढ़राज था, और जहां के राजा राज करैया कि ढोला पुयार उही का था। क्या होता है, उसी पेन गंगा गोदावरी परिक्षेत्र के किनारे जो बेंदुला नामक एक गढ़ था, वहां का जो राजा था वह ढोला पुयार था। और ढोला पुयार की जो घरवाली थी यानी रानी थी, उसका नाम था मानको देवी। लिखते जाना, क्योंकि जो भूर अने की कोतमा दाई के ये माता और पिता हैं, तो हमको पता रहना चाहिए। कोतमा दाई के माता पिता हैं, ढोला पुयार पिता हैं, और उनकी माता है मानको देवी। अब आगे क्या होता है, वहां की जो राज व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वो बेंदुला नामक गणराज की, वो भी राजा थे वहां पर, ढोला पुयार राजा। अब उनके यहाँ पर एक सुंदर सी बच्ची का जन्म होता है, जन्म संस्कार मनाया गया, फिर उसका नामकरण किया गया। तो नाम में क्या रखा गया, पोतमा दाई रखा गया, पोतमा। जब उसका नामकरण किया गया तो राजा ने बढ़िया सारे सगा समाज को बुलाया और खुशियां मनाया गया। किसी को अपने कुछ न्यौछावर करते हमारे समाज में आज भी, जब नाचा गाता गाया जाता है तो। इसके बाद में आगे क्या होता है, और जब वह बच्ची का नामकरण किया गया और इसके बाद में धीरे धीरे वो भी होशियार होने लगी। कुछ सालों के बाद में अरे बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है। और जो पोतमा के पिता थे ढोला पुयार, वो राजा थे। अब राजा के यहाँ अरे तीर धनुष बंदूक थे, हथियार थे,
और हमारे समाज में आज भी चलता है। कहीं कहीं जानवर आ जाए जंगल में तो सब लोग मारने के लिए पहुंच जाते हैं ना आज भी। इसी प्रकार से हमारे जो ढोला प्यार राजा थे वो दिन प्रतिदिन जंगल घूमने के लिए जाया करते थे। और इसके बाद में उनकी जो लड़की थी कोतमा, वो बहुत बलशाली थी, शक्तिवान थी, एक देवी स्वरूप थी। तो वो भी अपने पिताजी के साथ में जंगल घूमने के लिए जाया करती थी और बड़े बड़े खूंखार जानवरों को मार करके गिराया करती थी। इतनी वो बलशाली देवी थी, लड़की थी। इस प्रकार से वो जंगल में दोनों जाते हैं, भोला प्यार एवं वो उनकी लड़की कोतमा दाई। और इधर से लांजीगढ़ से अपने जो भूरा भगत और उनके पिता वो भी जाते हैं जंगल घूमने के लिए, वो जानवरों को मारने के लिए, खेदा करने के लिए। क्योंकि हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत शौकीन होते थे जानवरों को मारना, कहीं अपने कोई पशु पक्षियों को मारना, ऐसा करते हैं। आज भी होते हैं हमारे समाज में, होते ना ऐसा। इस प्रकार से वह जंगल में जाते हैं। वो गर्मी का समय था। अब उनको प्यास लग जाती है, पानी की प्यास लग जाती है। अब क्योंकि वो उनके पास पानी नहीं था, उस समय बगैर पानी के चल दिए थे, गर्मी का समय था। अब जब प्यास लग जाती है तो पानी की तलाश करने लगते हैं गर्मी के दिन में। अब एक पहाड़ में चढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर सूरगढ़ का बहुत बड़ा पहाड़ है, इसी प्रकार का पहाड़ में चढ़ जाते हैं। कौन? वह भूरा भगत और उनके पिता राजा सैमाल। पानी देखते हैं दूर से, तलाश करते हैं। उनको बहुत दूर एक तालाब दिखता है। कहते हैं भैया चलो बेटा वहां जाकर के पानी पिएंगे, बोले। और वहीं पर जानवर भी आते होंगे पानी पीने के लिए, तो उन्हीं को मारेंगे, बोले। ऐसा करके दोनों पानी पीने के लिए वहां चले जाते हैं तालाब की ओर। और इसके बाद में तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और उधर से जो कोतमा और कोतमा के पिता ढोला पुयार, वो भी, उनको भी प्यास लग जाती है, तो वो भी उसी तालाब के किनारे आते हैं पानी पीने के लिए। अब वहां पर आकर के बढ़िया पानी पीते हैं। पानी पी करके छाया में बैठ जाते हैं। अब इधर भूरा भगत, वो भी बहुत अच्छा सुंदर था। और इधर जो लड़की थी कोतमा, वो भी एकदम दिखने में बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही देवी थी, यानी शक्तिवान देवी थी। इस प्रकार से अब वहां पर पानी पी करके बढ़िया बैठ जाते हैं साइड में और एक दूसरे को देखते हैं। पर वहां से जब एक दूसरे को देखते हैं, भूरा भगत देखता है वह कोतमा को, और कोतमा जो बेटी थी वो भी भूरा भगत को देखती है। दोनों की नजर मिल जाती है। जैसे ही नजर मिलती है तो उनका मन मोहित हो जाता, दोनों को ताली बजाएंगे सभी लोग। आज ऐसा भी होता है ना। यदि लड़का और लड़की का नजर आमने सामने 10-5 मिनट यदि एकाग्र करके देख ले तो जरूर मोहित हो जाते हैं। ये हमारे ये प्रकृति का देन है, ये अपना नहीं है। इस प्रकार से वह दोनों मोहित हो जाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। मोहित तो हो जाते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। अब तो प्रकृति की देन थी वो, ताकि उनका जो जोड़ा बनने वाला था। इसके बाद में आगे क्या होता है, अब वहां पर आने की थोड़ा थोड़ा किनारे आते हैं और परिचय करने लगते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस जगह में क्यों आए हो। ऐसा करके दोनों पक्ष वाले पूछते हैं। आप पूछते हैं तो जानकारी देते हैं कि हम फलाने गढ़ के रहने वाले हैं, उनका गढ़ बेदूला के रहने वाले हैं। अब इधर से कहते हैं हम भैया लांजीगढ़ के रहने वाले हैं, हमको पानी नहीं मिला, पानी की तलाश हम यहाँ तक आ गए। ऐसा करके दोनों विचार करते हैं वहां पर दोनों पक्ष के आगे। इसके बाद में बढ़िया वातावरण करके और घर वापिस चले जाते हैं दोनों पक्ष वाले। घर वापिस जाने के बाद में
वह विचार बनाते हैं, क्योंकि जो भीमालपेन था वो भी शादी योग्य हो चुका था और इधर कोतमा जो थी वो भी शादी लायक हो चुकी थी। अब आगे क्या होता है, भीमालपेन भूरा भगत के जो माता पिता थे वो कहते हैं कि हमारा जो बेटा है वो बड़ा हो गया, अब इसके लिए उनका शादी की जरूरत है। अब उन लोगों ने तो दोनों ने मन भर लिए थे, मोहित हो चुके थे, तो उनके पिता भी थे साथ में। तो बोले हम लोगों ने जंगल में देखा है एक राजा के साथ में एक कन्या आई थी, बहुत अच्छी। बोले ऐसा करके उन्होंने बात किया, ना हो तो बोले उसी कन्या के साथ में इसका विवाह किया जाए, ऐसा करके विचार बनाते हैं। कौन? वह राजा शैमान भूरा भगत के लिए वह लड़की के बारे में विचार करते हैं। और इसके बाद में फिर कहते हैं, बोले कहाँ के राजा है वो, तो वहीं जाकर के बोले और उस लड़की को मांगा जाए, बोले मंगनी किया जाए। ऐसा करके वह राजा शैमाल कहाँ जाते हैं, वह गणराज्य जाते हैं, जहां पर उनका बेंदुला नामक गणराज था। वहां जाते हैं, पता करते हैं कौन से घर में रहते हैं, ऐसा करके पूरी जानकारी हो जाती है। और जाकर के बढ़िया उसी घर में पहुंच जाते हैं जहां पर जो कोतमा बेटी थी और उनका जो पिता था भोला प्यार। अब वहां पर गए, पानी दिए, बढ़िया व्यवस्था पूरा किए, पानी दिए, पैर धुलाए और उनका तिलक बंधन किया गया। और बोले हम लड़की को मांगने के लिए आए। बोले अब हमारे पास जो लड़का है तो वो भी अच्छा, बोले और आपकी जो बेटी है तो वो भी अच्छी है, तो ना बने बोले तो इसके साथ में मलमिंग किया जाए, विवाह किया जाए। ऐसा करके वह राजा ने बोला। तो बोले ठीक है। जब लड़का और लड़की का मन भर गया, बोले तो कोई दिक्कत नहीं, बोले अने संबंध बना लेते हैं, क्योंकि उनका मन तो पहले ही भर चुका था। वो लड़की ने भी बोले कि मैं भी बस जो जंगल में मिला था पानी पीते वक्त उसी लड़का के साथ में बोले शादी होना चाहिए। ऐसा करके उस लड़की ने भी बोला, तो उनका संबंध बन गया। फिर जैसे ही संबंध बना तो बढ़िया शादी की तैयारी की गई और विवाह किया गया। वह कोतमा दाई को बैयर लांजीगढ़ लाया गया और धूमधाम से। अब यहाँ मैं बतला था शादी के बारे में तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि अपने अभी गांव के देवी देवताओं के बारे में नहीं बता पाया हूं मैं। इस प्रकार से आगे क्या होता है, शादी किया गया बढ़िया और धूमधाम से उस बच्ची को लड़की बहू को लेकर के आए। कहाँ? लांजीगढ़। और लांजीगढ़ में खुशियां मनाया गया। इसके बाद में आगे क्या होता है, अब वो भूरा भगत और कोतमा दाई की जोड़ी बन गई। अब शादी हो जाती वहां पर, और शादी के 1-2 साल बीत जाते हैं। जब उनका अच्छा व्यवहार बना और भूरा भगत और कोतमा दाई का संबंध बना, तो क्या होता है, बड़ा देव ने उनको आशीर्वाद दिया फिर, क्योंकि वो गौंगो पूजा पाठ करते थे डेली। तो बड़ा देव ने आशीर्वाद दिया। तो वह जो कोतमा थी वह गर्भ अवस्था में हो जाती है। जब गर्भ अवस्था में हो जाती है तो आगे क्या होता है, वह 8-9 माह फिर बीत जाते हैं। और जो कोतमा दाई थी जब गर्भ अवस्था में थी तो वो कुछ पके पके फल खाने के लिए इच्छा फिर होने लगा उसका। आज भी हमारी बहनों का मन करता है, जब हमारी बहनें गर्भ अवस्था में रहती हैं तो कुछ चटपटी चीजें खाने लगती हैं, कुछ खट्टे मीठे पदार्थ खाते हैं, कहीं अच्छे मीठे फल खट्टे फल खाने की इच्छा होने लगती है। ऐसा होता ना दीदी लोग, होता ना आज भी। कई बहनें क्या करती हैं, माटी भी खाने लगती हैं, खाने लगती ना माटी, क्योंकि जो माटी होता है उसमें लोहा तत्व पाया जाता है, और जो पेट में शिशु पलता है वो लोहा तत्व की कमी के कारण, कुछ तत्वों की कमी के कारण वह
मिट्टी खाने लगती है। लोहा तत्व के कारण मिट्टी जो होता है उसमें लोहा तत्व पाया जाता है, इसलिए हमारी बहनें मिट्टी खाना शुरू कर देती है। मिट्टी अच्छा लगता है उनको। इस प्रकार से कोतवादाई का मन करने लगा कि अब मैं कुछ पके पके फल खाऊं, ऐसा करके उसका मन कर रहा है। तो वह क्या होता है, वह जंगल की ओर जाती है अपने दासियों के साथ में, क्योंकि राजघराना वाला वहां पर राजघराना था, इसलिए उसका मन करने लगा कि मैं अब पके फल खाऊंगी और मैं खुद जाकर के बोले मन पसंद के फल तोड़ूंगी और खाऊंगी। ऐसा करके वह कोतवादाई जंगल की ओर जाती है और जंगल में जाकर के जो चिरौंजी का पेड़ था वो चैत के महीना में पक जाता है, चैत बैसाख में, और चैत बैसाख का ही समय था। जब वह कोतवादाई जंगल पहुंची तो वहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिसको चिरौंजी कहा जाता है। उसको गोंडी में सरेखा मड़ा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सरेखा मड़ा। और वही तो मरावियों का देव पेड़ है, मरावी लोगों का सरेखा मड़ा, जिसको चिरौंजी भी कहा जाता है। उसके चिरौंजी निकलता ना, बहुत अच्छी लगती है उसकी चिरौंजी, बीजी कहते हैं उसको, है ना। इस प्रकार से वह रानी जंगल पहुंची और बढ़िया पेड़ को देखी तो उसमें पके पके फल लगे हुए थे, काले काले फल रहते ना, काले फल। जामुन नहीं, जामुन अलग है। सरेखा मड़ायन होता है, सरेखा पेड़, गोंडी में सरेखा कहा जाता है और हिंदी में चार का पेड़ कहा जाता है उसको। जामुन अलग होता है। हाँ, इस प्रकार से वह पेड़ को देखती है, क्योंकि जो पेड़ था बहुत बड़ा था। अब बोले इसमें फल तो लगे, बोले क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि इनको फलों को गिराऊं, लेकिन कैसे कैसे गिराऊंगे, ऐसे करके वो दिमाग लगाती है। और उसी पेड़ के किनारे एक लकड़ी का डंठल पड़ा हुआ था। अब वो क्या करती है, उस लकड़ी को उठाती है और ऐसा झुड़प करके और मारती है पेड़ में। जैसे ही पेड़ में मारती है, फलों को लगता है वो लकड़ी, तो तुरंत वहां से फल गिर जाते हैं। अब उसने जोर से मारी क्या, लकड़ी, तो उसके पेट में झटका लग गया। अब पेट में उसका शिशु था, उसको पीड़ा होने लगा, दर्द होने लगा। और बताया जाता है कि वहीं पर जो पोतमा थी